तो कैसे हो आप सब, मेरा नाम है सुमन। दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है इंडिया में दो स्मार्टफोन Xiaomi 11 सीरीज के अंदर, यानी Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i HyperCharge। ये दोनों ही स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हुआ है Redmi Note 11 Pro एंड Plus के नाम से। बट फिर से मिस्टर मनु जैन और Xiaomi वालों ने फिर से घोटाला कर दिया। चाइना में एक प्राइस में और इंडिया में एक प्राइस में। जो प्राइस में लॉन्च होना चाहिए था उससे 2 से 1000 तो ज्यादा ही हुआ। आपका क्या राय है? चलिए, Xiaomi 11i HyperCharge एंड Xiaomi 11i। मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास नहीं है फोन भैया, मेरे पास फोन नहीं है, बट बहुत जल्द फास्ट सेल में खरीद लूंगा। हाँ, उसका ऑफर भी जान लीजिए, 2000 का डिस्काउंट SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर और 1500 का इनिशियल डेज पे, यानी अगर आप फास्ट सेल में इसको लेते हो तो आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, इसका प्राइस सुन लीजिए, Xiaomi 11i जो बेस वेरिएंट, इसका प्राइस रखा गया है 25000 के आसपास और Xiaomi 11i HyperCharge इसका प्राइस रखा गया है बेस वेरिएंट का 27000 के आसपास। अगर 2000 कम होता, यानी 22-23 हजार में लॉन्च होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि 18500 में चाइना में लॉन्च हुआ था। चलिए, अब आपके मन में एक दुविधा है, Xiaomi 11i HyperCharge या Xiaomi 11i, दोनों में से कौन सा लिया जाए अगर लेना चाहो तो मैं कहूंगा एक उत्तर में Xiaomi 11i। अगर बंदा ऐसा कह रहा है तो कुछ लॉजिकल बाय लॉजिक भी तो है। नंबर 1, अगर आप डिस्प्ले में देखोगे तो दोनों ही आइडेंटिकली सेम है, बट परफॉर्मेंस में सेम है, कैमरा में सेम है। तो यहां पे डिफरेंस कहां पे है भैया? वो जो चार्जर HyperCharge, यानी 4000 रुपए का आपको एक चार्जर वो बॉक्स में मिलेगा, गिफ्ट नहीं। Xiaomi गिफ्ट नहीं करता है, वो तो आपको पैसा देना ही होता है, यानी एक्स्ट्रा प्राइस उसके लिए। बस यही तो था। नहीं, वीडियो यहां पे खत्म नहीं होगा। तो Xiaomi 11i HyperCharge में आपको 120 वाट का चार्जर मिलता है और Xiaomi 11i में आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है और बैटरी में 5160 mAh का Xiaomi 11i और HyperCharge में 4500 mAh का। जो बंदा बैटरी को लेकर बहुत चिंतित है तो भैया Xiaomi 11i, और जो बंदा जो फास्ट चार्जर उसको लेकर बहुत चिंतित है भैया 11i HyperCharge। बट मेरे हिसाब से सिर्फ एक ये रीजन के लिए वो खरीदना नहीं चाहिए। अब देखो, डिस्प्ले दोनों में आपको 6.67 इंचेस का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है विद सुपर एमोलेड, और ये इस बार सैमसंग की तरफ से आपको मिलेगा। और साथ में यहाँ पे छोटा सा एक पंच होल, HDR10 का सपोर्ट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और ये दोनों ही स्मार्टफोन में मिलेगा। अब पीछे का जो डिजाइन अगर आप देखोगे तो दोनों में ही आइडेंटिकली सेम है, और वही आपको ग्लास डिजाइन मिलता है। पीछे में आपको ग्लास के साथ एक प्रोटेक्शन भी मिलता है, साइड में पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम मिलता है, और इस बार ये Xiaomi वालों इसको थोड़ा सा आईफोन जैसा किया है। खुद के पैरों में ये स्टैंड है, उतना भी स्टैंड नहीं है क्योंकि ये गिर जाता है। तो Xiaomi 11i एंड 11i HyperCharge ये कुछ फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिलता है, USB Type-C मिलता है और साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर। यही है मेरा प्रश्न है Xiaomi से। नहीं सुनेगा भैया, क्यों Realme तो देता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, आप क्यों नहीं देते हो? तो भैया Xiaomi ही जाने। तो इस स्मार्टफोन का अगर आप वेरिएंट देखोगे तो 6GB 128GB और 8GB 128GB। वेयर इज 256GB? वो चाइना में है, वो चाइना में लॉन्च हुआ है, यहां पे नहीं लॉन्च हुआ है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ, और आपको LPDDR4X रैम टाइप भी मिल जाता है, और बहुत सारे 5G बैंड सपोर्ट करता है, 7 से 8 बैंड, और सपोर्ट आपको भी तो सपोर्ट करना चाहिए मुझे, और इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए अगर किए हो तो धन्यवाद, और लाइक कर दो यार। तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको जो UFS 2.2 LPDDR4X रैम टाइप, इसकी वजह से आपको स्पीड तो काफी अच्छा मिलेगा, और साथ में प्रोसेसर आपको यहाँ पे MediaTek Dimensity 920 मिलता है, जो आप कंपेयर कर सकते हो ये जो सैमसंग का M52 5G। हाँ, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर को यूज किया गया है, और ये 6nm टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है। तो भैया MediaTek Dimensity 920 ये उसके अगर आप कंपेयर करोगे ना तो उतना भी नहीं टिकेगा, क्योंकि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो 778G है उसका SoC कुछ अलग लेवल का है। बैटरी कंजम्पशन कहिए या इसका हीटिंग इशू कहिए या इसका परफॉर्मेंस, वो थोड़ा सा ज्यादा है। बट MediaTek Dimensity जो 920 वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, और इस प्राइसिंग में एकदम फिट है। तो ये बहुत सारे 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, और 2 सिम 5G को सपोर्ट करेगा, तो वन ऑफ द बेस्ट एरिया हियर।
और इस स्मार्टफोन में अगर आपको कैमरा के बारे में बात किया जाए तो भैया यहां पे दोनों में ही आपको सेम कैमरा मिलता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, और आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, AIS भी दिया गया है, तो यहां पे भी तो सेम है। अब इस स्मार्टफोन में आपको और एक चीज जो है भैया 3.5 जैक है भाई, दोनों में ही डुअल स्पीकर, बट चाइना में दिया गया था JBL, बट यहां पे JBL अलाउड नहीं है, शायद मनोज जैन यही सोचता है। यहां पे आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस और हाईरेस ऑडियो का सपोर्ट, बट 12.5 और जो MIUI और एंड्रॉइड 11 के साथ ये आता है, बट रियलमी तो भैया जो बीटा वर्जन UI 3.0 एंड्रॉइड 12 का वो दिया है, बट यहां पे तो नहीं मिलता है, बग्स मिलता है आपको, सिर्फ बग्स एंड बग्स, चर्चित वाला बग्स। तो ये जो स्मार्टफोन है ये कुछ इस तरह का ही है, और आपको इस स्मार्टफोन में आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। तो भैया दोनों ही स्मार्टफोन तो आइडेंटिकली सेम है हर एक चीज में। हाँ, बैटरी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है Xiaomi 11i में, और वहां पे थोड़ा सा कम मिलता है। और दोनों का स्मार्टफोन अगर आप साइड बाय साइड रखोगे तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम टू सेम मिलेगा। अगर आपको हाइपर चार्ज चाहिए तो भैया आप फास्ट चार्जिंग के साथ जाओ, अगर आपको नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए एक ओवरऑल अच्छा पैकेज, तो आप इसके साथ जाओ। और इनिशियल डेज में यानी जो फर्स्ट सेल में मिलेगा तब तो अच्छा, अगर खरीदोगे ना तो यहां पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, 2000 का, 1500 का, और 11i HyperCharge में आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 2500 रुपए के आसपास, और 1500, वो तो सबके लिए है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। तो भैया Xiaomi भी जानता है कि इस फोन का प्राइस ज्यादा है, तो 1500 करके पहले छोड़ दो। तो ये था इन दोनों स्मार्टफोन का कुछ कंपैरिजन स्पेक्स का, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी आप एक सिम एक 5 जो माइक्रो SD कार्ड वो भी यूज कर सकते हो, और फेस अनलॉक वगैरह तो सब कुछ ही मिलता है। तो ये था भाई, तो आप कौन सा लोगे? देखिए मैं तो Xiaomi 11i खरीदूंगा, यानी Redmi Note 11 Pro, और उसका रिव्यू अनबॉक्सिंग भी लेके आऊंगा। तो मेरे हिसाब से 11i बेस्ट है, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहते हो चार्जिंग के साथ, आपके पास समय नहीं है, तो भैया जाओ ना 11i HyperCharge के साथ, बट उसके लिए आपको देना होगा ज्यादा, और फायदा ज्यादा नहीं मिलेगा। तो भैया आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आए, और एक नया वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। धन्यवाद।